हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सच जी के इस स्टूडियो पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर लाए हैं आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की अपनी अगली सीरीज। और वीडियो के अंत में मिलेगा इन्हीं प्रश्नों का एक सरप्राइज प्रैक्टिस सेट, जिसके उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपका कीमती समय न खराब करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेघालय। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न दूसरा, कौन से भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी त्रिपुरा या डी मिजोरम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न तीसरा, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड या डी उड़ीसा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिहार। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? आपके ऑप्शन ए गोल्डन बियर पुरस्कार, बी गोल्डन पांडा पुरस्कार, सी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या डी गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोल्डन पांडा पुरस्कार। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न पांचवा, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 सितंबर, बी 11 जुलाई, सी 15 अगस्त या डी 2 जून। इसी क्रम में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 11 जुलाई। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न छठवां, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शन है दोस्तों ए 1980, बी 1959, सी 1966 या डी 1978। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1966। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न सातवां, किसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी बूंदी या डी डूंगरपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न आठवां, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर इंदु आनंद, सी अरुणिमा सिन्हा या डी राजदीप सरदेसाई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न नौवां, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 1/3, बी 1/5, सी 1/11 या डी 1/10। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1/10। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 10वां, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी डॉक्टर बिमल जलान या डी पी चिदम्बरम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 11वां, भारतीय आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित करता है? आपके ऑप्शन है ए भारत सरकार, बी वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग या डी भारत के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 12वां, CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए नगद वापसी अनुपात, बी नगद आरक्षित अनुपात, सी नगद राजस्व अनुपात या डी नगद वापसी आरक्षित। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नगद आरक्षित अनुपात। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 13वां, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन है ए पंतनगर में, बी लुधियाना में, सी जबलपुर में या डी कानपुर में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंतनगर में। तो दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 14वां, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? आपके ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का वित्त मंत्री या डी भारत का वित्त सचिव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 15वां, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए एनीमोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर या डी थर्मोमीटर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 16वां, घुटनों का जोड़ क्या होता है? ए धुरी संधि, बी कोर संधि या सी कंदुक खल्लिका संधि या डी विसर्पण संधि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोर संधि। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 17वां, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए यकृत, बी बड़ी आंत,
सी छाती या डी आग्नेयाशय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आग्नेयाशय। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 18वां, सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? आपके ऑप्शन है ए जिंक और सीसा, बी जस्ता और तांबा, सी टिन और जस्ता या डी टिन और सीसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टिन और सीसा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 19वां, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन है ए दीमक, बी तिलचट्टा, सी लाल चींटी या डी मच्छर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाल चींटी। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 20वां, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 40 या डी अनुच्छेद 36। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न होगा 21वां, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 37 या डी अनुच्छेद 40। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 37 है। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न होगा 22वां, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 45 या डी अनुच्छेद 44। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 44 है। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 23वां, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? आपके ऑप्शन है ए संविधान द्वारा, बी संसदीय कानून द्वारा, सी सरकारी संकल्प द्वारा या डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 24वां, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? आपके ऑप्शन है ए जस्टिस वी रामास्वामी, बी जस्टिस सुब्बा राव, सी जस्टिस महाजन या डी जस्टिस वीर स्वामी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जस्टिस वी रामास्वामी। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 25वां, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है ए 9 अगस्त 1942, बी 10 अगस्त 1942, सी 15 अगस्त 1942 या डी 16 अगस्त 1942। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 है। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 26वां, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए यंग इंडिया, बी नवजीवन, सी स्वराज हिंद या डी इंडियन ओपिनियन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न होगा 27वां, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? आपके ऑप्शन है ए डंडी मार्च, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी साइमन कमीशन का आगमन या डी गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साइमन कमीशन का आगमन। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न होगा 28वां, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आपके ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1833, बी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, सी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 या डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 29वां, गलत पद का चुनाव कीजिए। आपके ऑप्शन है ए हावड़ा षड्यंत्र केस जतेंद्र नाथ मुखर्जी, बी लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, सी दिल्ली षड्यंत्र केस भगत सिंह या डी अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दिल्ली षड्यंत्र केस भगत सिंह। दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र केस का जिम्मेदार अमीर चंद था। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 30वां, महान अशोक किस वंश का शासक था? आपके ऑप्शन है ए मेवाड़, बी मुगल, सी मौर्य या डी पेशवा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मौर्य। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न होगा 31वां, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड एलनबरो या डी लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न होगा 32वां, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन है ए सारनाथ, बी बोध गया, सी वाराणसी या डी लुम्बिनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बोध गया।
दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न होगा 33वां, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बाबर काबुल, बी अकबर सिकंदरा, सी जहांगीर फतेहपुर सीकरी या डी शाहजहां आगरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जहांगीर फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न होगा 34वां, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? आपके ऑप्शन है ए कुमार गुप्त प्रथम, बी हर्ष, सी धर्मपाल या डी विजय सेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धर्मपाल। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 35वां, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिमी विक्षोभ, बी चक्रवाती अवदाब, सी दक्षिण पश्चिम मानसून या डी निवर्तनी मानसून। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 36वां, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए बालक कराम राष्ट्रीय उद्यान, बी गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, सी किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या डी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 37वां, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? आपके ऑप्शन है ए पुलिकट, बी लोकटक, सी वुलर या डी चिल्का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चिल्का। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 38वां, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए तिब्बती पठार, बी मेघालय पठार, सी छोटा नागपुर का पठार या डी दक्कन का पठार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तिब्बती पठार। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न होगा 39वां, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी भारत, सी चीन या डी यूएसए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूएसए। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 40वां, निम्नलिखित में से सही जोड़ा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए तुर्की लीरा, बी वेनेजुएला रियाल, सी संयुक्त राज्य अमीरात दिरहम या डी अर्मेनियम ड्रैम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वेनेजुएला रियाल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।